गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं राजा सर। आपका स्वागत करता हूं होम स्टडी पे। आज से हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो सीबीएसई और जेक के लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे, आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही हम लोग चैप्टर वाइज पूरे पोर्शन को कवर करेंगे, चैप्टर्स का हर कंसेप्ट को देखेंगे, चैप्टर्स का हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर चैप्टर का आपको हर तरह का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस मिलेगा। उसी के साथ साथ हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ मेथड कुछ ट्रिक्स से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपका मैथमेटिक्स में 100 बाय 100 लाना, ये हमारा लक्ष्य होगा। तो चलिए एक धातु चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट में पढ़ाने का रीजन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आपके लिए नया चैप्टर है। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत ही हार्ड चैप्टर होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको राजा सर पढ़ाने वाले हैं। ये चैप्टर आप इतना अच्छा समझ जाएंगे कि आप अपने दोस्तों को पढ़ाने लगेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट भी जगेगा, साथ में आपको पता भी चलेगा कि इसका हम लोग का डेली लाइफ में क्या यूज है। जैसे बड़े बड़े हाइट्स हो गए, जैसे आपको अगर मैं बोलूं कि आपको बेंच जिस पे आप पढ़ते हैं उसका लेंथ को मेजर करना, तो आप टेप वगैरह या रूलर से उसको यूज कर सकते हैं और उसका लेंथ हम लोग को बता सकते हैं। मगर हम बोलेंगे आप अपनी स्कूल बिल्डिंग को बताइए, हम बोलेंगे कुतुब मीनार को बताइए, तो उसका लेंथ पॉसिबल नहीं है। बट ट्रिगोनोमेट्री क्या है, कुछ कैलकुलेशन करके ही आपको हाइट निकालने बता देता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक के 3 लेटर से मिलकर बना है। ट्री मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है साइड्स, एंड मेट्री मीन्स होता है मेजर, यानी 3 साइड को मेजर करना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। 3 साइड किसमें होते हैं, तो 3 साइड एक ट्राइंगल में होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का पूरा क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। तो देखिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसपे एक एंगल 90 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जिसमें जो लॉन्गेस्ट साइड, दैट मीन्स एसी, जो सबसे लंबा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जो हाइट पे सीधे खड़ा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो नीचे सोया हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कि नोट करके एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हाइपोटेनस जो है वो कभी बदलता नहीं है। हाइपोटेनस कभी भी बदलता नहीं है। हाइपोटेनस कभी भी बदलता नहीं है, बट परपेंडिकुलर एंड बेस हमेशा बदलते हैं, हमेशा बदलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। यानी कि जिस एंगल का हम बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। जैसे देखिए इस फिगर में, अगर हम एंगल सी का बात करेंगे, तो उसके ठीक ऑपोजिट में आपको कौन सा दिख रहा है, देखिए परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड है, बट बेस और परपेंडिकुलर हमेशा बदलता है। जिस एंगल का हम बात करेंगे ठीक उसके ऑपोजिट में देखेंगे कि वो कौन सा साइड है। जिस एंगल का हम लोग बात करते हैं उसके सामने में परपेंडिकुलर होता है। जैसे इसी ट्राइंगल को हम लोग ऐसा भी बना सकते थे, देखिए बी पे 90 डिग्री है, हम यहां सी का बात कर रहे थे, तो ए भी हम लोग का हो गया परपेंडिकुलर। यहां हम भी सी का बात करते हैं, बट उसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो उसके सामने वाली खिड़की पे होगा, और यहां कौन है, परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, और जो बच गया वो आपका बेस। देखिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमेशा चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। इस चीज पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं और एक चीज, इस पे देखिए, एक हमारे दादाजी थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम हमें यह बताता है कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर।
पाइथागोरस दादाजी ने क्या बताया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री पूरा का पूरा 6 रेशियो के साथ घिरा हुआ है, यानी आपको अगर ये 6 रेशियो पता है तो आपको पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री पता होगा। जैसे कौन कौन सा रेशियो है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। साइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक और कोसेकेंड को कोस लिखा जाता है। बट एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा कि ये 6 रेशियो जो होता है, जो 6 रेशियोज होता है, उसको कभी भी अकेले नहीं लिखा जाता है, यानी ये सब का कुछ वैल्यू नहीं होता। ये तब तक अधूरा है जब तक उसमें आप क्या नहीं रखेंगे, एंगल। जैसे कि हम साइन का बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, आप लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, आप लिख सकते हैं साइन ए यानी ए एंगल का बात करें, आप लिख सकते हैं साइन थीटा यानी थीटा एंगल का बात करें, आप लिख सकते हैं साइन फाई यानी फाई का बात करें, आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री यानी आप 90 डिग्री का बात करें। यानी कि ये 6 रेशियो को आपको हमेशा एंगल के साथ लिखना है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं पहले हथियार के तरफ। पहला हथियार मीन्स पहला फॉर्मूला जो हम लोग को त्रिगोनोमेट्री के युद्ध में काम आने वाला है, यानी कि उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग की मदद करने वाला है। तो फर्स्ट रूल, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को इजी तरीके से समझने के लिए एक शॉर्ट सा कहानी हम लोग बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बोले साइन थीटा के बारे में और कोसेक थीटा के बारे में। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों भाई हैं यानी ब्रदर्स हैं। कोस थीटा, सेक थीटा ये दोनों सिस्टर्स हैं यानी बहन हैं। टेन थीटा, कोट थीटा ये दोनों भी भाई हैं यानी ब्रदर्स हैं। साइन थीटा, कोसेक थीटा भाई भाई, कोस थीटा, सेक थीटा बहन बहन और टेन थीटा, कोट थीटा भाई भाई। हमको पता है कि नेचर्स में हमेशा भाइयों के बीच में लड़ाई होती रहती है। अगर भाई कोई सीधा काम करने बोलेगा तो उसका भाई उसका उल्टा ही काम करने खोजेगा। अगर साइन थीटा बोलेगा मुझे अमरूद खाना है तो उसका भाई बोलेगा तुम अमरूद नहीं तुम टमाटर खाओ। जैसे कि साइन थीटा जो भी काम सीधा करेगा, कोसेक थीटा उसका हमेशा उल्टा काम करेगा। कैसा काम करेगा? उल्टा। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला बन गया 1/कोसेक थीटा। उसी तरह अगर हम बात करें कोसेक थीटा का, तो कोसेक जो सीधा काम करेगा, साइन क्या करेगा? उसका उल्टा काम करेगा, क्योंकि वो क्या है? भाई है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बन गया 1/साइन थीटा। अगर हम बात करेंगे कोस थीटा का, तो सिस्टर्स के बीच में भी हमेशा लड़ाई होते रहता है। सिस्टर्स बोलेगा हमको सीधा चलना है तो उसका सिस्टर बोलेगी नहीं तुम उल्टा चलो, तो कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/सेक थीटा। उसी तरह अगर हम बात करेंगे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो 1/कोस थीटा। हम बात करेंगे टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? तो उसका भाई हमेशा उल्टा काम, दैट मींस 1/कोट थीटा। हम बोलेंगे कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1/टेन थीटा। ये आपको लगभग याद हो गया होगा। और एक चीज याद रखिएगा कि टेन थीटा जो है उसका सबसे पहले बेटा होता है, फिर उसका बेटी होता है। और कोट जो थीटा है इसमें भी उल्टा काम, पहले उसका बेटी हुई फिर बाद में उसका बेटा होता है, यानी cos/sin थीटा। तो ये फॉर्मूलास को याद रखिएगा। अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ, यानी सेकेंड हथियार जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस के लिए। सेकेंड रूल को भी समझने के लिए एक छोटा सा ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ये आपका ट्रिक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, आपको याद भी हो गया होगा। कैसे ये ट्रिक है? देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या हो गया? पी और एच है ना, तो P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। हम बात करेंगे कोस थीटा का, तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/H, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। उसी तरह हम बात करेंगे टेन थीटा का। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो यहां दिख रहा आपको B/H
P बाई बी। उसी तरह अगर हम बात करें कोसेक थीटा का, तो अभी हम लोग देखते हैं कि साइन का ब्रदर है कोसेक, और ये हर काम उल्टा करता है, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा h बाई पी। आपको फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, बस कुछ ट्रिक से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट कोसेक का उल्टा, क्योंकि वो उसकी सिस्टर है, तो हो जाएगा h बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस। उसी तरह हम बात करते हैं कोट थीटा का, तो कोट थीटा का फॉर्मूला आपको क्या बन जाएगा, b बाई पी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद और कुछ रूल्स आएगा, वो आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए चलिए एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी का 8.1। जैसे कि आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हमको साइन ए कोस ए निकालना है, सेकेंड साइन सी कोस सी निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। हियर एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं ABC, जैसा बोला गया है, जिसमें B पे 90 डिग्री है। AB का वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। हेयर हम क्या देखें, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपका काम रहेगा तीनों साइड को निकालना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों साइड को निकालना, तब आपके लिए ऑटोमेटिक इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABC से हम लोग निकालते हैं AC जो हाइपोटेनस है। तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको AC मिल गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू PB। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, P परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर का क्या है 24 सेंटीमीटर, प्लस बेस आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर आपको याद है, याद रखिएगा 576, प्लस और इसका हो जाएगा 7 7 जा 49, दोनों को ऐड करेंगे 265। तो AC इज इक्वल टू आपको मिलेगा 265 का रूट होगा, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो आपका H भी निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना था, ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना था साइन A। तो साइन A निकालते हैं, देयरफॉर साइन A इज इक्वल टू, साइन A का फॉर्मूला क्या है, अभी हम रिपीट किए थे, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो देखिए साइन का फॉर्मूला बन गया P बाई H। यहाँ आपको P, एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए थे कि एंगल के अकॉर्डिंग आपका P और B चेंज होता है। एंगल है कहाँ, यहाँ है, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। दैट मीन्स सामने वाली खिड़की पे कौन है, 7 है, 7 सेंटीमीटर है, बाय यहाँ हाइपोटेनस आपका क्या है 25, वो लॉन्गेस्ट, वो कभी चेंज नहीं होता। तो आपका आंसर हो गया 7 बाई 25, यही है आपका आंसर। उसी तरह आपको निकालना है कोस A। तो कोस A का फॉर्मूला होता है B बाई H। दैट मीन्स A का सामने वाला P, तो जो बच गया वो B, यानी 24 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर, ये दोनों कट हो गया 24 बाई 25, ये आपका आंसर। उसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन निकालना था साइन C। साइन C इज इक्वल टू फॉर्मूला वाई P बाई H। साइन C के लिए अब जो P होगा वो आपका ये वाला हो जाएगा 24 बाई H हो गया आपका 25, ये है आपका आंसर। उसी तरह कोस C भी आपको निकालना था, कोस C का फॉर्मूला हो गया B बाई H इज इक्वल टू कोस C के लिए ये P है तो बच गया ये, क्योंकि हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता, तो 7 बाई 25, ये आपका आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन था। क्या क्या मैंने बताया आपको, सबसे पहले थर्ड साइड निकालिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहे आपको तीनों साइड पता होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले तीनों साइड निकाले, और तीनों साइड निकालने हम लोग को कौन बताया, पाइथागोरस दादाजी बता के गए हैं। बहुत ही अच्छा रूल, बहुत ही अच्छा थ्योरम। क्या, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम होता है। तो इससे हम लोग को AC मिल गया थर्ड साइड। अब तीनों साइड आपको पता चल गया, अब सीधा
खुद पढ़िए युद्ध में कि साइन ए निकालना था, साइन ए का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद से निकाल दीजिए P/H और इस तरह से सॉल्व कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि इन फिगर 8.13 फाइंड 10P माइनस कोट R। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको फिगर दिया हुआ है PQR, जहां Q पे 90 डिग्री बना हुआ है, उसके बाद P का वैल्यू जो है वो आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR का वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा सबसे पहले तीनों साइड आपको निकालना होगा, तभी आपके लिए इजी होगा। तो तीनों साइड निकालते हैं, और तीनों साइड कहां से निकाल पाएंगे बोलिए? पाइथागोरस थ्योरम से। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख देते हैं। चलिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम होता है। यहाँ पे h आपको क्या मिला? PR का स्क्वायर है इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का वैल्यू 13 दिया हुआ था, PQ का वैल्यू 12 दिया हुआ है, प्लस QR आपको निकालना है। 169 13 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। तो यहां से देखिए QR स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। यहां से आपको मिला QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो QR आपको क्या मिल जाएगा? रूट ओवर 25, यानी QR का वैल्यू आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको पता चल गया तीनों साइड। अब तीनों साइड निकालने के बाद आपको जो क्वेश्चन दिया है आप खुद कर सकते हैं। देयरफॉर हम लोग को क्या दिया गया था? 10P माइनस कोट R। क्वेश्चन क्या था? 10P माइनस कोट R। तो देखिए क्या है, 10P का फॉर्मूला P/B होता है। कहां से? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। कोट R का माइनस कोट R का फॉर्मूला क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा B/P। बढ़िया ध्यान दीजिए, यहाँ P का बात चल रहा है। 10P, P मेरा ये वाला, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी 5, और B बच गया आपका ये, क्योंकि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, यानी 5/12 माइनस कोट R ये वाला है, उसके सामने वाला क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर, यानी सॉरी B आपको चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर 12 हो गया, तो जो बच गया वो B है, यानी 5/12 इक्वल टू 0। तो ये है आपका सेकंड का आंसर। नोट डाउन कीजिए। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या दिया गया है आपको? साइन ए का वैल्यू आपको दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? 3/4 दिया गया है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि cos A इज इक्वल टू व्हाट, और क्या निकालना है? tan A इज इक्वल टू व्हाट। तो आप इजी तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि दो साइड दिया हुआ, आपको तीसरा साइड निकालना है। देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। आपको दिया गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, दैट मीन साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, यानी आपको परपेंडिकुलर पता, आपको हाइपोटेनस पता है, बच गया आपका बेस। आपको बेस निकालना होगा। तो लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC लेते हैं। चलिए ट्राइंगल ABC, यहां में ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री, इसमें B पे 90 डिग्री है, एंड परपेंडिकुलर। देखिए A का बात करें, एंगल A, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 3K, एंड BC इज इक्वल टू 3K, एंड हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, ये 4K, एंड AC इज इक्वल टू 4K। ये K क्या है? हम लोग को पता है कि कोई सा भी लेंथ या हाइट जो होता है वो सेंटीमीटर, मीटर, यानी कुछ यूनिट होता है, बट यहाँ आपका यूनिट नहीं है, क्योंकि सेम रेशियो में यूनिट कट जाता है। आपका सेंटीमीटर है, मीटर, ये तो हम लोग को पता नहीं। इस वजह से हम लोग के का यूज करें। क्यों? क्योंकि कैटरीना कैफ हम लोग के फेवरेट है। चलिए आगे देखते हैं। अब थर्ड साइड निकालते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर की स्क्वायर और बेस की स्क्वायर का सम होता है।
एच स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एच क्या AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC दिया हुआ है 3K का स्क्वायर प्लस AC भी आपको दिया हुआ है 4K का स्क्वायर, AB स्क्वायर आपको निकालना है। तो यहां से देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB इज इक्वल 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो -9K स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ रिपीट कर दे रहे हैं, 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर को यहाँ छोड़ दीजिए, ये इधर आ जाने से माइनस हो जाता है। तो AB स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना मिला, 7K स्क्वायर। दैट मीन्स AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7K स्क्वायर, दैट मीन्स √7K। तो आपको तीनों साइड पता हो गया, हमको क्या निकालना था, कोसे। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि कोसे इज इक्वल टू होता है B/H, बद्री बाई हर, ठीक है। B, अब देखिए A का बात करें तो A के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा, P, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं, तो ये वाला हो गया आपका B। AB कितना निकला, √7K बाय H का वैल्यू कितना है 4K, K के कैंसिल यानी √7/4 आंसर। 10A निकालना हम लोग को, तो 10A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B इज इक्वल टू, P क्या है 3K और B क्या है आपका √7K, K के कैंसिल, आपका आंसर हो गया 3/√7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, sin A निकालना है आपको और sec A निकालना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसा अभी सोल्व करते आ रहे वही क्वेश्चन है। कैसे, देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, हम बोल सकते हैं कि cot A इज इक्वल टू 8/15 होगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। cot A का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, क्या होता है B/P, यानी आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए। जैसा लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC in which एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, जिसपे B पे 90 डिग्री बना हुआ है, एंड आपका बेस A को लेके, A अगर यहाँ है तो ये वाला आपका P होगा, तो B आपका ये वाला होगा, यानी कि आपका B दिया हुआ है 8K, अभी बताए थे K फॉर कैटरीना के, एक्चुअल में वो यूनिट के लिए हम लोग यूज करते हैं। परपेंडिकुलर क्या आपको 15K, आपको हाइपोटेनस निकालना है, यानी कि आपको H निकालना है। एंड AB इज इक्वल टू 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, दैट मीन्स निकालना है, AB स्क्वायर आपको दिया हुआ है 8K का स्क्वायर हो जाएगा और BC आपको 15K का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225K का स्क्वायर K, ये है आपका AC स्क्वायर। जैसे कि क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 289K स्क्वायर आएगा, यानी कि AC इज इक्वल टू √289K स्क्वायर, दैट मीन्स आपका आएगा 17 का स्क्वायर होता है, सब याद रखिए 17K। AC का वैल्यू आपको मिल गया 17K। तब हमको क्या निकालना था, sin A, तो अब निकाल लीजिए। sin A इज इक्वल, देयरफॉर sin A इज इक्वल, साइन का फॉर्मूला P/H होता है, A है तो P आपके लिए कौन सा हो जाएगा 15K/H, कभी चेंज नहीं होता 17, तो 15/17 इज योर आंसर। sin A के बाद आपको निकालना था sec A का फॉर्मूला होता है H/B, H आपका क्या है हाइपोटेनस 17K और B आपका क्या है, A का बात करें तो B आपका हो जाएगा AB यानी 8K, K के कैंसर 17/8, ये आपका आंसर है। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।